नमस्कार। वर्ल्ड कप के इस महामुकाबले से पहले इस बेहद खास कार्यक्रम गुगली में आप सबका स्वागत है। आज आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत का पाकिस्तान से मुकाबला है। दोनों टीमों ने अपने शुरुआती 2 मैच जीत लिए हैं। भारत की तरफ से मैच में शुभमन गिल के खेलने की उम्मीद जताई गई है। शुभमन गिल डेंगू की वजह से पिछले 2 मैच नहीं खेल पाए। वर्ल्ड कप में खेले गए मुकाबलों में भारत का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। 7-0 से भारत इसमें आगे है। जी हाँ, 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का टूर्नामेंट में अब तक खाता नहीं खुला है, लेकिन 2 बार की चैंपियन टीम इंडिया की पाकिस्तान से टक्कर लेने के लिए टीम इंडिया तैयार है। ये शो हम खास तौर पे एनडीटीवी और जियो के कोलैबोरेशन के तहत जो है हम कर रहे हैं। जो वहाँ पर पाकिस्तान से भी हमारे मेहमान जो हैं वो जुड़ेंगे और इकट्ठे हम ये शो करेंगे। विमल और हम चल सकते हैं सीधे, हमारे साथ दोनों खास मेहमान हैं। सबा करीम फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, विजय दहिया फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, कोच हैं, लखनऊ टीम को संभालते हैं और इन दोनों को काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है। विकेट कीपर हैं दोनों, अपने समय के माहिर और हम चलते भी रह चुके हैं। हाँ, सेलेक्टर भी हैं। और हम चलते हैं सीधे अहमदाबाद, जहाँ पे जोश में डूबे हुए नीले रंग के जर्सी में फैंस रंगे हुए हैं और सीधे चलते हैं ओसामा के पास। ओसामा हमारे वहाँ रिपोर्टर मौजूद हैं। ओसामा, आवाज आ रही है ओसामा? विमल जी, बाबा यहाँ पे यहाँ पे जो पूरा सुबह से जो क्राउड है वो सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि आप बता रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ पूरा नीले रंग में रंगा हुआ है और सुबह से लोगों का आने का जो है वो सिलसिला जारी है। यहाँ पे बीच में जब इंडिया और पाकिस्तान की बसेस जब आ रही थी, टीम बसेस आ रही थी, तो ट्रैफिक को आधे घंटे के लिए रोक दिया गया था एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए। उसकी वजह से कई सारे फैंस जो हैं वो बाहर में मेन रोड पे जो है वो वेट करें। वो आधे किलोमीटर का एक पूरा स्ट्रेच है जहाँ पे उनको रोक दिया गया था और उसके बाद फिर बाद में जब टीम्स चली गई अंदर, तब फैंस को अंदर आने के लिए अलाउ किया गया है। तो सुबह से लेके अभी तक फैंस का जो है वो आना लगा हुआ है। अभी स्टेडियम के अंदर जो है वो अराउंड आधा स्टेडियम जो है वो भरा हुआ है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जो क्राउड है वो बाहर है। कई लोग जो है वो अंदर जाके मैच देखेंगे, कई लोग जो है वो ये सोच के आए हैं कि क्या पता अंदर जाके मैच देखने को मिल जाए। बहुत सारा क्राउड जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए आया है, इंडिया को चीयर करने के लिए आया है। आप लोग सारे लोग जो यहाँ पे आए हैं, क्या लगता है आज इंडिया का 7-0 8-0 होगा? बस गिल खेलना चाहिए, गिल की 100 आ जाए। अहमदाबाद का प्रिंस है गिल। विराट का मैंने 2016 में 82 नॉट आउट मोहाली में देखा था। आज फिर से वैसे ही एक इनिंग्स आएगा। मैं मैनचेस्टर से स्पेशल आया हूँ मैनचेस्टर से इंडिया पाकिस्तान देखने। कम ऑन इंडिया। ओसामा आपके साथ जो एक दर्शक हैं, और भी ओसामा आपके साथ जो एक दर्शक हैं वो मैनचेस्टर सिटी का टी शर्ट पहने हुए थे। हाँ, मैनचेस्टर सिटी का टी शर्ट पहना हुआ था, जर्सी पहना हुआ था उन्होंने और वो जो है वो मैनचेस्टर से ये मैच देखने के लिए आए हैं। कई सारे इनफैक्ट बाबा यहाँ पे बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जो बाहर से ट्रैवल करके आए हैं। कई लोगों से हमने बात किया जो यूएस से ट्रैवल करके आए हैं, आज ही सुबह पहुँचे हैं और आज ही जो है वो मैच देखने के लिए आ गए। कई लोग जो है वो यूके से ट्रैवल कर रहे हैं। कई सारे लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया से, हमने जो है वो सुबह के टाइम में बात किया, ऑस्ट्रेलिया से फैंस आए हैं। पूरी दुनिया से जो फैंस हैं वो सारे के सारे एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इकट्ठा हो रहे हैं। इसमें एक बहुत छोटा सा एक नंबर जो है वो पाकिस्तान फैंस का भी है। कुछ अराउंड 40-45 फैंस हमें यहाँ पे बाहर में दिखे। कई लोगों से हमने बात भी की। एक माहौल जो है वो बहुत ही एक फ्रेंडली माहौल देखने को मिला है। दोनों लोग जो है वो एक दूसरे को, क्योंकि ये मैच यहाँ पे पाकिस्तान यहाँ पे कई साल के बाद ट्रैवल कर रही है, तो ये एक एक्सपीरियंस जो है वो फैंस के लिए जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी एक यूनिक एक्सपीरियंस है। ये इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है और इतने बड़े क्राउड के बीच जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने को मिलेगा, तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ इन फैंस के लिए हो नहीं सकता है। जी, आप सारे फैंस जो हैं वो इससे ज्यादा रोमांच, सही कह रहे हैं बाबा, इससे ज्यादा रोमांच जो है वो हो नहीं सकता है। यहाँ पे सारे फैंस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया इंडिया का नारा लगा के जो है वो खड़े हैं। यहाँ पे आप जो है वो पूरा, आपने तो पूरा बिल्कुल जो है वो तिरंगा जो है वो पर लगाए हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एनडीटीवी फॉर द लाइव कवरेज। जी And जी, आप दर्शकों के साथ एंजॉय कीजिए इस पल को। ये एक ऐतिहासिक लम्हा है जो कि आपके साथ जीवन भर रहेगा। आप भी कहेंगे लोगों को कि मैंने ये मैच कवर किया था अहमदाबाद में। हमारे साथ
दो मेहमान हैं, सबा करीम साहब, विजय दहिया साहब। सबा साहब, अब बताइए, पूरा स्टेज सेट है इस मैच के लिए, अहमदाबाद का स्टेडियम है और काफ़ी दिनों के बाद इस तरह का स्टेज सेट हो रहा है और इतना बहुत ही बड़ा क्लैश है ये। अच्छी बात यह है कि भारत का फॉर्म काफ़ी अच्छा है। एशिया कप से जो फॉर्म हम लोगों का चल रहा है उसको बरकरार रखा है विश्व कप में भी। पाकिस्तान हालांकि एक अच्छी टीम रही है, एक ऐसी टीम है जिसको कभी भी आप किसी भी तरह से परिभाषित नहीं कर सकते हैं। वो ऐसी टीम है जो कहीं से भी सरप्राइज़ कर सकती है और इसके बारे में भारत को भी भली भांति मालूम है और इसी वजह से वो इस मैच को खेलने के पहले उनकी तैयारी भी कुछ उसी प्रकार की होगी। कई सारी कमियां हमें पाकिस्तान टीम में नज़र आ रही हैं। बल्लेबाजी थोड़ी बहुत कमज़ोर है, बाबर आजम का नहीं चलना एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है उनके लिए। मध्य ओवर्स में दो स्पिनर जो हैं उनके पास, शाहबाज अहमद और मोहम्मद नवाज़, दोनों ज़्यादातर जो उनकी अच्छी गेंदबाजी रही है वो T20 मैचेस में हुई है। एक दिवसीय मैचेस में जहां पर बैटर समय लेकर शॉट्स खेल सकता है वहां पर उतनी ज़्यादा धार उन दोनों स्पिनर्स में नज़र आई नहीं, अगर हम तुलना करें इंडियन स्पिनर से। तो फॉर्म के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से भारत का पलड़ा निश्चित रूप से इस मैच में भारी है। और इस बार तो हम चल सकते हैं अपने जियो टीवी के साथ, हमारा कोलैबोरेशन के तहत हम ये कर रहे हैं। हम अपने दोनों मेहमानों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सिकंदर बख्श साहब हैं, वो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, 1979 में इंडिया भी आए थे, 11 विकेटें भी ली थी। अच्छा, आप दोनों हमसे जुड़ गए, सिकंदर बख्श साहब और माजिद भट्टी साहब, आपका बेहद स्वागत है। सिकंदर साहब, आप कल भी हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपका घर भी है दिल्ली में, आपका दिल्ली में घर भी है और आप यहाँ के मैचेस के बारे में बात कर रहे थे। आज बाबर आजम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कल, उसमें कह रहे थे वो कि उन पे दबाव नहीं है और एक मैच जाएगा तो कप्तानी नहीं जाएगी, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है, अगर कोई खिलाड़ी कोई सीरीज हारा तो सबसे पहली गाज जो है कप्तान पर गिरती है। सिकंदर बख्श साहब, नहीं देखें, ये जो बात कर रहा है कि वो उसने सबसे पहले तो सबको नमस्ते, सलाम। सिकंदर भाई, मैं सबा करीम बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? बहुत दिन हो गए आपसे बातचीत हो रही है। हाँ, काफी दिन बाद आप गायब ही हो गए, नजर ही नहीं आए, कभी आपने कांटेक्ट नहीं किया। कैसे हो आप? ठीक हो? सब खैरियत है, आपकी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि देखें, जो कप्तान होते हैं जब भी इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। क्यों कहेगा वो? हाँ जी मैं हार गया तो मेरी कप्तानी निकली, वो कभी कोई कप्तान नहीं कहता। ये ऑब्वियसली जो रिपोर्टर्स होते हैं, जैसे भट्टी साहब यहाँ बैठे हैं, इस किस्म के ट्रिकी किस्म के क्वेश्चंस करते हैं और उसको यू हैव टू बी वेरी पोलाइट और कॉन्फिडेंट के साथ आप नहीं जी ये कुछ भी नहीं होगा। जो होना होता है वो हो जाता है, उसके ऊपर आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। और सबको पता होता है कि अगर खुदा ना करे अगर कोई रिजल्ट खराब चला जाए तो फिर वो गलत हो जाता है। तो हर टीम के लिए भी होता है। क्रिकेट बोर्ड, हमारे यहाँ तो क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी नजरा गिर जाता है, सेलेक्टर के ऊपर गिर जाता है, तो हर जगह होता है। बख्श साहब, सिकंदर बख्श साहब, मैं आप माजिद भट्टी साहब के पास आऊंगा, लेकिन आपसे मेरा एक स्पेसिफिक सवाल है। एज ए फास्ट बॉलर आप क्या सोचते हैं यदि श्रीलंका आपके खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ 345 रन बना देता है तो? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं भी इकोनॉमी रेट निकाल रहा था, तो आप लोगों के जो फास्ट बॉलर जैसे बुमराह है उसका 3 का इकोनॉमी रेट है। हमारा जो बेस्ट बॉलर है हसन अली उसका 6 है। तो हमारे बॉलर्स की पिटाई तो हुई है, बगैर किसी शक के उन्होंने वैसे बॉल नहीं किए, मगर आखिरी में जाके उन्होंने पकड़ लिया था। अगर हमारे जो बॉलर्स हैं श्रीलंका के खिलाफ आखिरी के 10 ओवर में 51 रन नहीं देते, उससे ज्यादा दे देते, तो हो सकता है कि ये स्कोर जो है 400 की तरफ चला जाता। तो एनीवे, मैं समझता हूं कि आज का दिन एक नया दिन होता है। देखिए, क्रिकेट के अंदर हम हमेशा कहते हैं कि हर रोज एक नया दिन है। टेस्ट क्रिकेट में हम कहते हैं, जो हमने ज्यादा खेली हुई है, कि हर सेशन जो होता है वो नया हो जाता है। तो आपको हर सेशन और हर दिन हर मैच के हिसाब से चलना चाहिए। तो हमारे बॉलर्स की बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं भी इकोनॉमी रेट निकाल रहा था कि आपके बॉलर्स की ज्यादा सभा कुछ पूछना चाहते हैं। सिकंदर भाई ये बताइए, शाहीन शाह अफरीदी के साथ क्या हुआ है? वो पहला मैच जो एशिया कप में था जहां उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, पर उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक तो स्पीड थोड़ी बहुत कम हो गई है, उसके साथ साथ वो जो जिस तरह की स्विंग जो कराते थे नई गेंद के साथ, वो इस समय मुझे लगता है नजर नहीं आ रही। क्या वो इंजरी कंसर्न्स हैं, कुछ ऐसी बात है, या फिर कोई और रिदम का प्रॉब्लम है, क्या है? देखो सबा, बात दरअसल ये है कि मुझे भी यही फीलिंग आ रही है कि उसका जो रिदम है वो टूटा हुआ है, और माइट बी बिकॉज ऑफ अ इंजरी। कई दफा बॉलर्स जो हैं, अपनी जो क्रिकेटर होता है अपनी इंजरी को कैरी करता है, मगर जो बॉलर होता है उसका पता चल जाता है कि जब उसका पूरा रिदम नहीं आता, पैर हाथ उसके सही चल नहीं रहे हों।
आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कल भी हमने इस बात का जिक्र किया था कि वो जो नए बॉल पे वो आउट करता रहा है, उसके ऊपर एक मशहूर हुआ है कि जी नए बॉल पहला ओवर तो उस पर विकेट मिले ही मिले। वो चीज उसमें नजर नहीं आई। उसकी जो लेंथ है, आप देखो, आप क्रिकेट खेलते हो, उसकी जो लाइन है वो टांग की तरफ चली जाती है। वो ऑफ स्टंप से वो अंदर नहीं ला रहा, ऑफ स्टंप से बाहर निकाले तो उसकी वो बेहतर लाइन होगी। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिश कर रहा है। ये चीज मैंने कल भी कही थी, उसके जहन में ये आ गया कि मैंने बस आउट करना है। ये चीज एक किसी भी बॉलर के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। वो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिश करते हैं तो आप फंसते चले जाते हैं। तो मैं ये समझ रहा हूं कि शाहीन को हो सकता है छोटा मोटा निगल हो। उस दिन उनके घुटनों का पर स्प्रे हो रहा था तो मैंने नोट किया कि उन्होंने काफी पट्टियां शट्टियां बांधी हुई हैं। वैसे तो हर क्रिकेटर बांधता है मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, मगर उनके घुटने के ऊपर मैंने देखा था स्ट्रैपिंग वगैरह हुई हुई है। अगर ऐसी हो तो हो सकता है कि उसके वजह से उनकी वो रिदम नहीं आ रहा। बिल्कुल, माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। माजिद भट्टी साहब, हमारे पास कई सवाल हैं पाकिस्तान टीम को लेकर। जैसे कि आप अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है पाकिस्तान टीम की पहले भी रहती थी, आजकल भी बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन आपने जैसे अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 5वां मैच खेल रहे हैं, सेंचुरी लगा दी। तो हमारे पास ये सवाल है कि क्या ये वजह है अनप्रेडिक्टेबिलिटी की पाकिस्तान में। और हम चाहेंगे कि हमारे जो 2 क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहें। विजय दहिया हैं हमारे विकेट कीपर और एक्सपर्ट, हमारे सबा करीम हैं, आप चाहें उनसे पूछें। सबसे पहले तो विमल साहब आपको नमस्कार और सबा करीम साहब आपको सलाम। देखें, जो आपका सवाल है वो बेसिकली हमारे यहाँ ना, ये जो आप थोड़ी देर पहले सिक्कू भाई से बात कर रहे थे बाबर आजम की कप्तानी का, हमारे यहाँ थोड़ा हम लोग ना हार से डरते हैं। हमारे पास टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेकिन हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को कब ट्राई किया? वर्ल्ड कप के मैचेस में। हमने नेपाल के खिलाफ मुल्तान में एशिया कप का मैच खेला, अपनी फुल स्ट्रेंथ उतार दी, इसमें 150 रन बाबर आजम ने बना दिए। अब आप देखें, पहला मैच जो हमने नेदरलैंड के खिलाफ खेला उसमें हमने सऊद शकील को ट्राई किया। सऊद शकील हमारी टेस्ट टीम का मेंबर था, सऊद शकील प्लेयर ऑफ द मैच हुआ। यहां हम 14 इनिंग्स के फेलियर के बाद हमने फखर जमान को रेस्ट करवाया। जब हमने अब्दुल्ला शफीक को खिलाया तो उसने भी 100 कर दिया। तो मेरे ख्याल में असल जो मसला है कि हमारे यहाँ टीम मैनेजमेंट थोड़ा हार से डरती है कि अगर रिजल्ट खराब हो गए तो ऐसा ना हो कि कोई क्रिकेट बोर्ड से। और ये जो बाबर आजम की बात हो रही है ना, हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ है, उन्होंने कुछ दिन पहले इशारा दिया था कि वर्ल्ड कप के बाद मैं टीम मैनेजमेंट में तब्दीली का सोचूंगा। जब उन्होंने ये बात कही तो मीडिया के जहन में ये सवालात आते हैं कि अगर चेयरमैन ये सोच रहा है तो ऐसा तो नहीं कि अगर हम इंडिया से हार गए तो नजला कप्तान पर गिरेगा और टीम मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी। दूसरा, मेरा विमल साहब आपके एक्सपर्ट और खास तौर पर सबा करीम से ये सवाल है कि इंडिया की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, दुनिया उसको मानती है। तो क्या इतने बड़े मैच में जहां हर बंदा मेंटली अब ये समझ रहा है कि शायद 100 ओवर के मैच से पहले इंडिया जो है वो पाकिस्तान को हरा देगा, तो ये जो प्रेशर है, हम जो क्रिकेट हमने दुनिया में जितनी क्रिकेट देखी कवर की, हम ये समझते हैं कि जो प्रेशर है वो होम टीम पर ज्यादा होता है। सही कहा आपने। तो जब 1,32,000 तमाशाई ग्राउंड में हो, 1 अरब लोग आपको मुल्क में देख रहे हो, करोड़ों टीवी पे देख रहे हो, तो वो प्रेशर लेवल सबा भाई क्या होता है? क्या इंडियन टीम भी प्रेशर में होगी या सिर्फ प्रेशर पाकिस्तान? जी माजी साहब, सबा साहब से जवाब लेते हैं। 1 मिनट के लिए अहमदाबाद चलते हैं, जहां पर कि ओसामा के साथ जो है एक पाकिस्तानी फैन है। जी जी बाबा, यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था कि फैंस जो हैं वो बहुत सारी जगहों से आ रहे हैं, देश के बाहर से आ रहे हैं, बट मोस्टली इंडियन फैंस हैं जो ट्रैवल कर रहे थे। बट हमारे साथ जो है वो एक पाकिस्तानी फ़ैन भी हैं जो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आप बता रहे थे कि आप जो है वो अपनी हरी जर्सी पहन के यहाँ पे आना चाहते थे। कैसा आपको लग रहा है यहाँ पे इतने बड़े स्टेडियम में गिने चुने पाकिस्तानी फैंस हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आए हैं? मैं दुबई से आया हूँ, तो दुबई में आई वॉच्ड इंडिया पाकिस्तान प्ले इन द T20 वर्ल्ड कप। तो वहाँ भी मेजॉरिटी इंडियन फैंस होती है, लेकिन पाकिस्तानी फैंस भी काफ़ी होते हैं। तो यहाँ हेयर इट्स वेरी डिफरेंट। तो बट इट्स इट्स अ यूनिक एक्सपीरियंस टू वॉच अ गेम, सच अ हाई प्रोफाइल गेम इन अ स्टेडियम विद अबाउट 130,000 people. It's a totally different experience. And I think both teams are playing good cricket. I think India has the upper hand and they're playing on home ground with so many supporters. But in cricket, you never know. And Pakistan is a mercurial side, depends what side of the bed they wake up on. If they wake up on the right side, then it could be a good, interesting game. Otherwise, it may be the same one in Sri Lanka, you never know.
एग्जैक्टली सो जो पाकिस्तान की टीम है वो लार्जली बॉलिंग पे डिपेंड करती है। जी, जी। शाहीन अफरीदी जो है वो 1-2 मैच से फॉर्म में नहीं है, नसीम शाह नहीं खेल रहे हैं, तो क्या इसका भी असर पड़ रहा है या Absolutely. I think Naseem Shah's loss is bigger than any other bowler in Pakistani team, and nobody can replace him. Hassan Ali is there, but he's not the same caliber as Naseem. जी. But you got to make do with what you have. And Bumrah didn't play last year for a while, and और यहाँ पे आने के बाद आपको जो एटमॉस्फेयर दिखा है, किस तरह का फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, क्या है? we are same people, no matter what people's. जी ओसामा, हिंदी में अगर आप ट्राई करें क्यों नहीं शुभ हिंदी बोलूं? महत्वपूर्ण विजय प्राप्त करनी है हमें। जरूर महत्वपूर्ण नहीं विजय, यार, महत्वपूर्ण excited विजय हूं प्राप्त, बहुत, क्योंकि इतने बड़े स्टेडियम में इतने लोग आए हैं। महत्वपूर्ण विजय प्राप्त करनी है। जी सभा भाई, आप बताइए, आपको जवाब देना है। जी माजिद साहब, जो आपने सवाल पूछा, मुझे ये लगता है कि ये जो आजकल के ज़माने के जो खिलाड़ी हैं ना, उनके लिए ये एक चैलेंज ज़रूर होता है, पर इनको पता है इस प्रकार के प्रेशर को किस तरह से एब्जॉर्ब करना है। और चंद दिनों पहले रोहित शर्मा ने बड़ी अच्छी बात कही थी उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका ये कहना था कि जो सोशल मीडिया से जो बातें आती रहती हैं वो अपने फ़ोन को देखते ही नहीं है। तो उस तरह से जो यंग जनरेशन है उसका भी यही काम है। और सबसे अच्छी बात भारत की यह है कि ये एक इनफॉर्म टीम है। जब आप इनफॉर्म टीम रहते हैं तो फिर जो क्राउड का जो सपोर्ट मिलता है उससे आपका जो खेल है और ज़्यादा ऊपर हो जाना चाहिए। और ये जो हमारी जो टीम है इस समय, उनका टीम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। राहुल द्रविड़ को पता है कि इस तरह के क्राउड में किस तरह से आपको फोकस करना है, कि आपकी तैयारी होनी चाहिए। और मुझे यकीन है कि आज के मैच में भी भारत की तैयारी काफ़ी अच्छी रही होगी और उसका नतीजा मैदान पे भी नजर आएगा। बिल्कुल सभा भाई और विजय भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ और इसका जवाब मैं पाकिस्तानी जो हमारे मेहमान हैं उनसे भी चाहूँगा। जो बख्श साहब कुछ बोल रहे हैं। बिल्कुल, बख्श साहब आपके पास 1 सेकंड 10 सेकंड दें, आप पहुँचते हैं। विजय भाई, आपको लगता है जैसे हम लोग फैंस या जर्नलिस्ट हैं इसको डुअल की तरह भी देखते हैं, अगर इसको हम डुअल की तरह देखें तो मैच टर्निंग पॉइंट्स कौन से आपको लगता है? मिडिल ओवर में आएगा, ओपनर्स से आएगा, या गेंदबाज जैसे सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी चल गए तो वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है? उनका चलना बहुत लिहाज से ज़रूरी है। अगर शाहीन अफरीदी नहीं चलते हैं तो जो पाकिस्तान का स्पिन डिपार्टमेंट है आप देखें, और घर से बाहर जो वो खेला है तो उसके नंबर बहुत ही ऑर्डिनरी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दबाव आपके ऊपर आ जाएगा। और खासकर ये भी कि जिस तरीके से इनफॉर्म भारतीय बैटिंग है, तो उनका चलना लाजमी है कि अगर वो नहीं चलते हैं तो फिर दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी पाकिस्तान की टीम के लिए। सिकंदर बख्श साहब, आपको लगता है ये जो टर्निंग पॉइंट करे कि अगर शाहीन अफरीदी नहीं चले तो पाकिस्तान टीम अचानक पूरे दबाव में रहेगी? नहीं, देखिए, हो सकता है शुरू के अंदर आए, मगर जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने ट्वीट पे ये मशवरा भी दिया उनको कि भाई इस 10 ओवर के अंदर आपके 3 स्पेल आते हैं, 4 स्पेल आते हैं। आपका पहला स्पेल अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट स्पेल में आए, रिदम के साथ आए, उसके बाद नहीं तो आखिरी स्पेल में अच्छे आ जाएं। तो आपके पास चॉइसेस हैं, मतलब ये नहीं है कि बस पहला स्पेल खत्म हुआ यू आर गॉन, नो, आपके पास है, ये आपको सोचना है और उसको उस हिसाब से चलना है। मगर मेरा सवाल तकरीबन वही था, मैं सभा से पूछूंगा कि भाई आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का वीक पॉइंट क्या है, और जिसपे भारत आप समझते हैं कि अटैक करेगा, वो भारत का जो पाकिस्तान का वीक पॉइंट है वो जरूर हमें बताएं। मेरे पास तो पता है मुझे कि वो क्या है, आप जरूर बताएं। अच्छा सभा साहब, इससे मिलता जुलता मेरा भी एक सवाल है, फिर दोनों का इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा कि अगर पाकिस्तान टीम को आप एक मशवरा देना चाहें तो वो क्या होगा? चलिए, सबसे पहले तो मैं सिकंदर भाई से ये कहना चाहूंगा कि आपकी जुल्फों को देखकर अभी भी रश्क हो रहा है। मतलब अभी भी वही हाल है जो पहले हुआ करता था। जुल्फों को ये विग लगाई हुई है। ये देखें, विग है। अच्छा चलिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था सिकंदर भाई और माजिद साहब के आपके जो स्पिन बॉलर्स हैं 2, शादाब खान और मोहम्मद नवाज, ये दोनों स्टेडी बॉलर्स हैं, पर मुझे जैसा लगता है वो अटैकिंग बॉलर्स नहीं हैं। और इंडिया की स्ट्रैटेजी यही होगी कि मिडिल ओवर्स में जैसे आपके स्पिनर्स आए उनको अटैक करना। और दूसरी बात है कि पहले के 10 ओवर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान ने पहले 10 ओवर में 1 या 2 विकेट इंडिया के ले लिए, पिछले जितना भी मुकाबला हुआ है, जब शाहीन शाह अफरीदी या फिर नसीम शाह ने विकेट लिए हैं नई गेंद के साथ, तभी दबाव बढ़ा है इंडिया के ऊपर। अगर इंडिया बैटर्स ने पहले 10 ओवर खेल लिए 1 विकेट के नुकसान पे, तब मुझे लगता है कि भारत ऐसी पोजीशन में आ जाएगा जहां वो बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। और भारत की स्ट्रैटेजी, जैसे कि मैंने कहा, कि 2 स्पिन बॉलर्स को अटैक करने की ज़रूर होगी।
जी, मेरा एक सवाल अच्छा, मैं एक चीज चाहूंगा जी। आप लोगों को हम दोनों आप लोगों को देख नहीं पा रहे, मैंने सबा करीम को काफी अरसे से नहीं देखा, प्लीज एक क्लिप छोटा सा 1 मिनट का बना के हमें जरूर भेज दीजिएगा कि मैं देख तो सकूं। हाँ, और देखने के बाद सबा आपकी जुल्फें कैसी हैं, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। देखने के बाद जरा कॉम्प्लीमेंट भी भेज दीजिएगा सिकंदर भाई। नहीं, मुझे तो डर है कि आप नजर ना लगा दें, तो मैं तो नजर उतार रहा हूं ऐसे कर। सिकंदर भाई, ये सवाल विजय से पूछता हूं। अगर जैसे उन्होंने कहा कि उनकी कौन सी कमजोरी है, आपको लगता है कि जिस तरह से टीम इंडिया पीक की है, जो स्पोर्ट्स में कहते हैं कि आप राइट टाइम पे पीक करना, उस पीक में आपको लगता है कि कहीं अभी भी कोई क्रैक्स इंडिया में आपको दिखता है जहां पे पाकिस्तान अटैक करना चाहेगी? देखिए अटैक, देखो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं ना, पाकिस्तान के मुकाबले में मैं वेरी ऑनेस्ट, मैं ये पाकिस्तान के चैनल पे इतना नहीं बोल सकता ऑनेस्टली, मैं आपको आपके चैनल पे कह सकता हूं कि आपकी टीम वेरी वेल बैलेंस्ड है। आपके ओपनर्स भी रन्स कर रहे हैं, मिडिल ऑर्डर भी रन्स कर रहा है, और बेस्ट थिंग आपकी जो टीम की है वो आपका मिडिल ऑर्डर है, जहां पे पांड्या और जडेजा आ जाते हैं नीचे के लोअर ऑर्डर में और आके जो स्लॉगिंग करते हैं। यू हैव अ वेरी बैलेंस साइड। आपकी फास्ट बॉलिंग में आप कह सकते हैं कि बुमराह है, सिराज भी अच्छी गेंद करते हैं, उनका जो इकोनॉमी रेट है वो हमारे बॉलर से मिलता जुलता है, 6 रन्स का है, मगर बुमराह का 3 है, विच इज वेरी गुड। सिकंदर साहब, केवल एक जवाब चाहेंगे, हमारे पास बहुत वक्त कम है, कि हम ये नहीं पूछ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान मैच, लेकिन आपको लगता है जिस तरह से कह रहे हैं वेल बैलेंस टीम है, ये टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है? बिल्कुल जीत सकती है, और जिस तरह हम पहले भी कह रहे हैं कि दिन का होता है, जिस दिन आप लोग अच्छा खेलते जाएंगे आपकी टीम में हर चीज मौजूद है, स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, बैटिंग बहुत अच्छी चल रही है। अब रहेगी फील्डिंग, वो उस दिन बताएंगे जिस दिन आप लोग कैच छोड़ेंगे। माजिद भाई, कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्लोजिंग कमेंट। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि देखें, खेल होता रहता है, और ये जो जंग का एक माहौल क्रिएट हो गया ना, तो मेरे ख्याल में दिलों को जुड़े रहना चाहिए और अच्छा मैच होना चाहिए। हार जीत जो है, जो अच्छा खेलेगा वो जीत जाएगा, लेकिन दोस्तियां जो हैं वो परवान चढ़नी चाहिए। और मैं एक और चीज बहुत अच्छी देख रहा हूं कि हमारे रिपोर्टर्स वहां मौजूद हैं, वहां के शायकीन से जो लोग आए हुए हैं, स्पेक्टेटर्स, उनसे बातचीत हो रही है और बहुत अच्छे माहौल में हो रही है, कोई नेगेटिव बात नहीं हो रही, विच इज अ वेरी गुड साइन। बहुत अच्छी बात कही आप दोनों ने कि क्रिकेट जो है अच्छे माहौल में होना चाहिए। तो यहाँ पर एक ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अगले प्रोग्राम में दहिया साहब से मैं पूछूंगा कि आप कोच रहे हैं तो क्या सबका मोबाइल वगैरह रखवा लेते हैं क्या 2 दिन पहले? इस पे बाद में चर्चा करेंगे।